हाँ भाई। चलो भाई, चलो चलो फटाफट चलो। कहाँ तक पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? शीट दी नहीं थी तुम्हें अब तक? मेरी शीट अब तक। चलो, एरिया ट्राइंगल चल रहा है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल ना। अच्छा, कितने पॉइंट बता दिए थे मैंने? गला सही नहीं है तो बोलना कम पड़ेगा। ठीक है? टेस्ट ले लिया था तुम्हारा। तो तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना? तुम्हें नहीं पता था तुम पढ़ने वाले हो? ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है। अभी राइटिंग समझ में नहीं आया तो वैसे पूछ लेना। मैं बोल देता हूँ वैसे, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल मीट एट 0, किसी ट्राइंगल के मीडियंस कहां पे मिलते हैं? 0, पे मिलते हैं। एंड द टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर इसके दो वर्टिसेस ये हैं। थर्ड वर्टेक्स निकालना है। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो पढ़ा है उसी पर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। इन ए ट्राइंगल एबीसी, ए इज 1, 10। ओके, सरकम सेंटर। जिससे घर जाके थ्योरी पढ़ी होगी ना डेली, उससे हो जाएंगे फटाफट। ऑर्थो सेंटर। बत्ती लग गई गले की। फाइंड मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू ए। सेकेंड क्वेश्चन।
triangle has side length 18, 24 and 30 and the find area of triangle whose vertices are in center, orthocenter and circumcenter of given triangle. चलिए सर, ये करिए आप लोग. क्लास होते क्वेश्चन है बेसिकली. क्लास में जो क्वेश्चंस कराए उन्हीं को दोबारा करा रहा हूं मैं. एक अभी हो रहा है 11 है ना. हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मिनट, टोटल 6 मिनट बहुत है. सही है ना? 2-2 मिनट के हिसाब से सही है ना? 6 मिनट भैया आप आराम से ट्राई करो. कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, कोई अपन को पहाड़ तोड़ना ऐसा तो कुछ है नहीं है. आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा आपको. ऐसा कुछ भी नहीं है. सबसे आसान पार्ट होता है मैथ्स का कोऑर्डिनेट. बस आपको पढ़ना होता है. पढ़ने की आदत डालोगे तो क्वेश्चन सब दिखेंगे आपको. इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं होगा. फिर बोल रहा हूं मैं आपको. पहले फर्स्ट वाला करो. फर्स्ट मैक्सिमम लो. मैं कह रहा हूं ना, एवरेज बच्चा होगा, बिलो एवरेज होगा, सबसे हो जाएगा. सबसे हो जाएगा. पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सबसे होगा. थ्योरी जिसने पढ़ी है ना, शुरू के 2 क्वेश्चन तो यूं निपट गए. तो मैं 11:06 पे बात करूंगा आपसे. 11:06 पर बात करूंगा. ठीक है? ओके, 6 मिनट का टाइम है. आराम से स्टार्ट कर लो आप. आंसर नहीं बोलो. टेस्ट टेस्ट चल रहा है. आप आंसर निकाल लो, फिर जब मैं समझाऊंगा ना तो मैच कर लेना. तो लास्ट में पूछूंगा कितने लोगों के सही हुए. बस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, समझो क्या कह रहा है, आराम से सॉल्व होगा. दूसरा क्वेश्चन क्लास नोट्स का है. ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं. ये बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन है. ये ठीक ठाक है लेकिन आप कर सकते हो. पहला कितने लोग हो गए अब तक? ठीक है, डन, शाबाश. दूसरा भी मैंने क्लास में कराया. एक क्वेश्चन कराया था, इसमें सर्कम सेंटर दे रखा था, ऑर्थो सेंटर दे रखा था और एक वर्टेक्स दे रखा था, और सामने वाले का मिड पॉइंट पूछा था मैंने. अब याद करो, एक क्वेश्चन दे रखा था इसमें वर्टेक्स दे रखा था x1 y1 और ऑर्थो सेंटर दे रखा था a, b, सर्कम सेंटर देखा था c, d, मिड पॉइंट ऑफ bc पूछा था मैंने. सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज करा है. अब ये नहीं कि पलट के सॉल्व करो, पीछे देखो. गलत बात. चीटिंग चीटिंग नहीं करनी. ट्राई करो बस.
तीनों गए तो तीनों कर ले तुम, शाबाश। कितने बच्चों को हो गए तीनों? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो दो तो सबके होने चाहिए, दो सबके होने चाहिए, तीसरे के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा। दो सबके होने चाहिए लेकिन। 2 मिनट्स रिमेनिंग, 2 मिनट बचे हैं। हो गया पहला वाला, कर दो डिस्कस। पहला दूसरा कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट बाकी वैसे तो। चलिए पहला वाला कर लेते हैं बोलो। हाँ भाई, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया पहले बताओ। अच्छा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल मीट ए पॉइंट, कितने लोग समझ में आ गए पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड। अरे जहां पे मीडियन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन खत्म। देखो कैसे, आपको दो वर्टेक्स बता दे, कौन कौन से, -1,4 और 5,2। ठीक है, तीसरा वर्टेक्स H, K मान लो, मान लिया। ठीक है, और सेंटर्ड आपको पहले से पता है क्या है आपका सेंटर्ड, 0,-3। ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। दो वर्टेक्स पहले से पता था, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, उसको H, K मान लो, सेंटर्ड पता है। कितने लोगों को सेंटर्ड के कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं? आते हैं। क्या आता है बताओ, लिख लूं? तो 0 = क्या लिखूंगा, x1 + x2 + x3/3। ठीक है, और इसी तरह से लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, y1 + y2 + y3/3। खत्म, आ गया। तो h कितना आ रहा है, -4। कितना आ रहा है, -4। यही आ रहा है सबका। कि कितना आ रहा है, -15। डन, ये आपका आंसर है। सिंपल बेसिक सवाल खत्म, आ गया। अब बताओ कितने लोगों से हुआ सच सच? अभी दिक्कत है इसमें, इसमें दिक्कत है। सिंपल वो बोल रहा है सेंट भाई, जहां मीडियंस मिलते हैं वो पॉइंट दे रखा है, जहां मीडियन मिलता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। मीडियन जहां मिलता है उसे सेंट्रोइड बोलते हैं, तो ये पॉइंट सेंट्रोइड है भाई। और दो वर्टेक्स पता थे, तीसरे वर्टेक्स को H, K मानो और सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओ, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। दैट्स ऑल, अल्लाह खत्म। अब आ जाओ दूसरे वाले पर। दूसरा वाला मैंने क्लास में करा चुका हूं। ओके, दूसरे वाले के लिए हाथ खड़े करो, कितने लोगों ने कर लिया? यार अच्छा बताओ, सरकम सेंटर बताओ, ऑर्थो सेंटर बताओ। और मैंने एक मिनट, हमने कल बोला था कि हमें एक रिश्ता चाहिए होता है। कैसा रिश्ता चाहिए होता है? ये A पॉइंट है, ठीक है, 1,10 करेक्ट है। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। आप इसका मिड पॉइंट चाहते हो, क्या चाहते हो? क्वेश्चन यही तो है कि मुझे सामने वाली साइड का मिड पॉइंट चाहिए। ठीक है, मिड पॉइंट किस में आता है? मीडियन में आता है। किस में आता है? और मीडियन में क्या आता है? सेंटर्ड आता है। तो सेंटर्ड निकालो ना। कितने लोगों को सेंटर्ड निकालना आता है? अगर ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर बता दो, HGO। क्या लगाओगे? HG लगाओगे तो सेंटर आ जाएगा। तो आइए HGO लगाते हैं। ठीक है, आइए HGO लगाते हैं। यस, सरकम सेंटर कितना है? -1/3, 2/3। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कितना है? 11/3, 4/3। और किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। आया कि नहीं आया? और सेंट्रल आ गया तो अपने आप क्वेश्चन खत्म हो जाएगा यार, फिर तो क्वेश्चन में बचता ही नहीं है। 2:1 में लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, आइए सेंट्रल निकाल लेते हैं। तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, -2/3 3 आ गया, ये आएगा ना। 4/3 8/3 8/9 आएगा क्या? चेक करो सही आ रहा है क्या? गड़बड़ मत करवा, यही आ रहा है पक्का? 1 आएगा ना, ये 1 आएगा ना। अब तो सही है। हाँ मैं चेक कर रहा था, तुम्हें आता है। सही है, ठीक है। चलो भैया आ जाओ। तो तुम मिल चुके हो 1,8/9 मिल चुके हो ना। कितने लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे? हाथ खड़े करो। सब नहीं निकाल लेंगे? किस रेशियो में डिवाइड करता है? लगा लो, आ जाएगा। बस खत्म कर। ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा, 2H + 1/3
3 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 1 और 2k प्लस 10/3 इक्वल्स टू लिखेंगे 8/9। खत्म हो गया। ये दो क्वेश्चन सबके होने चाहिए थे। समझ में आ गया? ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन नोट कर रखे हैं सबने? क्वेश्चन हटा दूं, सिर्फ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, हटा दूं? चलो, आप घर जाके पढ़ोगे तो आपको सब दिखेगा। आपने सबने ढंग से पढ़ा होगा घर जाके तो दोनों क्वेश्चन आपको दिखते, क्योंकि दोनों ही बेसिक सवाल थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ठीक है, क्वेश्चन मैं मानता हूं कि अच्छा क्वेश्चन है, कोई बुराई नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, एडवांस में तो नहीं आएंगे, ऑब्वियस ही बात है, पर आते हैं मेंस में तो अच्छा है। ठीक है, देखो, ओके, अ ट्राइंगल हैज साइड लेंथ 18, 24 एंड 30। ओके, पहले बताओ 18 का स्क्वायर कितने लोगों को पता है? 324। 24 का स्क्वायर कितना होता है? और 30 का स्क्वायर 900 होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब ये हो गया कि 18 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब सुनो आराम से, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बनना हो, सबसे आसान ट्राइंगल क्या बन सकता है दुनिया का? सबसे आसान ट्राइंगल ये बन गया। सबसे आसान ट्राइंगल क्या? 0, एक लाइन कितनी है? 18, 18, एक लाइन कितनी है? 24, 0, अरे बोलो, अरे भैया इसको एक्स एक्सिस में मान लो और इसको किस में मान लो? सबसे आसान ट्राइंगल यही है ना भाई। आपको एक लेंथ 18 चाहिए, एक लेंथ 24 चाहिए, तो ये लेंथ 18 हो गई और ये लेंथ 24 हो गई। अरे बोलो, और ये लेंथ हो गई 30। समझ में आया? सबसे आसान ट्राइंगल यही है, दुनिया का सबसे आसान ट्राइंगल। राइट एंगल बन रहा है ना, क्या दिक्कत है? सबसे आसान ट्राइंगल बना लो। बना ली सबने? कितने लोगों को पता है ऑर्थो सेंटर? हाथ खड़े करो। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? व्हाट इज सर्कम सेंटर? इन दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा? 9, 12। समझ में आ गया? सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज और ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट एट विच राइट एंगल इज फॉर्म्ड। राइट, श्योर। अब बचा इन सेंटर। इन सेंटर का फॉर्मूला याद है क्या? दिस इनटू प्लस दिस इनटू प्लस दिस इनटू बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस। कर लोगे? कर लोगे ना? कितना आ रहा है बताओ? 6,6 आ रहा है। मान लू? मान लू ना? अब ऐसे क्या कर रहे हो? नहीं निकाल सकते क्या? निकाल तो सकते हो ना। दिस इंटू 0 प्लस 18 इंटू 0 प्लस 24 इंटू 18 अपॉन दिस प्लस दिस प्लस दिस। ठीक है, आ जाएगा 6,6 ही आएगा, आ जाएगा। चलो कह रहा है तो ठीक है, आ गया। अब आपको करना क्या है? आपको बताना है उस ट्राइंगल का एरिया जिसके वर्टिसेस इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है। एरिया निकालना याद है क्या? एरिया का फॉर्मूला बताओ। हाफ 0, 0, 1। आगे बोलो 9, 12, 1 और बोलो 6, 6 और 1। निकाल लो एरिया, निकल जाएगा एरिया। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स बताओ तो एरिया निकल जाता है। x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। क्लियर? अच्छा, कितने लोगों को पता है 2 0 होती है तो उसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहिए? ये तो 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस 1 कितना आएगा? 1 आ गया। ये दिस माइनस दिस कितना लिखूंगा? 54 माइनस 72 और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता तो क्या लगा देना? मॉड। ठीक है, समझ में आ गया? एरिया का भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो आंसर इज 9। ये आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे करना था। समझ में आ गया सबको? क्लियर? चलो अब आपके साथ खड़े करते। कितने लोग तीनों सही हुए? तीनों सही। कितने लोग 2 सही हुए? ठीक है, ठीक। और कितने लोग एक ही सही हुआ? ओनली 1। ठीक। और कितने लोग एक भी सही नहीं हुआ? हाँ, तो चुल्लू पर पानी रखा है तुम्हारे लिए। आओ चुल्लू पर पानी ले और उस पर डूब जाए। चलिए, हाँ जी बोलिए। हाँ निकाल सकते हैं ना। नहीं तो एरिया इस ट्राइंगल का नहीं निकालना, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इनसे बनेगा। इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालना, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स ये तीनों हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो एक लाइन में निकल देता, इसका नहीं निकालना है। उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टेक्स क्या क्या है? इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर है। ठीक है, हटा दो भाई, नोट कर लो आराम से। क्या आ रहा है? इन सेंटर 1,1 आ रहा है यार। तुमसे इन सेंटर से नहीं बताया जा रहा है यार। कितने लोग इन सेंटर 1,1 आ रहा है? 1,1 आ रहा है ना? हद हो गई यार। आओ एडवांस की तैयारी करें लेकिन इन सेंटर निकालना नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे कर लेते हो तुम? 6,6 आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
तो कैलकुलेशन भी मुझे लिख के लानी पड़ेगी, इसका मतलब ना अगली बार से कैलकुलेशन भी देख के लाऊंगा भैया कि कितने कितना निकालना पड़ेगा ये। हाँ 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 हाँ, इन सेंटर 6,6 आ रहा है, बधाई हो आपको। तो 1,1 जिनका आ रहा है उनका गड़बड़ है मामला, समझ में आ गया। चलिए बढ़े आगे। हाँ बोलो, बोले बोले, कहां से आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हाँ ओनली फॉर इक्विलेटरल, ठीक है। आपको हटा दो भाई, हटा दो, हटा दो सब, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया था, सिंपल था, हटा दो उसको, हटा दो भाई, कोई रह तो नहीं गया, हटा दो ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, हटा दो, ठीक। टेस्ट में कितने लोग पास हुए अपने आप देख लेना, ये हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म, और क्वेश्चन नंबर 3 तो आपने कर ही लिया, राइट। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कल कुछ पॉइंट्स मैंने लिखवाए थे एरिया में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, एरिया के बारे में बातें की थी हमने। एरिया निकालने के 2 तरीके बताए थे। ट्राइंगल के एरिया निकालने का पहला तरीका बताया था x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। और ध्यान रखना, जब भी एरिया लिखते हैं तो आगे क्या लगा देते हैं, मॉड, ठीक है, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको स्टेयर केस मेथड बताया था, याद है कि नहीं है? x1 y1, x2 y2, x3 y3, फिर x1 y1 रिपीट हो जाएगा। उसके बाद 3 बार तुम 3 बार हम कर लेना, आंसर रहेगा। पॉलीगन होगा तो 4 5 6 बढ़ाते आना, और लास्ट पहले वाला रिपीट करना होता है। समझा चुका था मैं, ठीक है, यहां तक हो गया था अपना। इसके अलावा मैंने बोला था कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 है तो 0.4 कोलिनियर, ये बात भी हो गई थी अपनी, हो गई थी ना। चलो इसके आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। आइए चलो नेक्स्ट पॉइंट पर लिखो भैया, व्हेन एरिया इज गिवन, जब भी आपको एरिया दे रखा है ना, देन टेक प्लस माइनस साइन। इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैंने बोला ट्राइंगल का एरिया 5 है, तो जब भी मैंने बोला ट्राइंगल का एरिया 5 है तो सॉल्व करते समय आपको प्लस माइनस 5 लेना है, क्योंकि एरिया तो मॉड में होता है ना। एरिया किस में होता है, मॉड में होता है। तो आप चाहो तो मॉड लगा के 5 लिखो, मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, बात बराबर। तो जब भी एरिया दे रखा हो तो हमेशा क्या लेना है आपको, प्लस माइनस साइन लेना है। जैसे मैंने बोला इस ट्राइंगल का एरिया 10 है, तो सब सॉल्व करूंगा तो क्या लेके करूंगा, प्लस माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। तो व्हेन एरिया इज गिवन देन टेक ऑलवेज प्लस माइनस साइन। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा मैंने बोला था जैसे 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, कितने लोगों को दिख रहा है तीनों पॉइंट जो है वो एक ट्राइंगल पे लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल पे लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल पे लाई कर रहे हैं। मन की आंख से देखा होगा तुमने। अबे कहां पे लाई कर रहे हैं, लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या? कितने लोगों को लग रहा है ये लाइन पे लाई कर रहे हैं, हाथ उठाना जरा। देखो अभी लोग घबरा रहे हैं, कितना डर है, मतलब लाइन पे ही है भाई, लाइन पे। डर देखो तुम्हारे अंदर, पूछो लाइन पर है क्या, भाई लाइन पे ही है, ठीक है। जब पॉइंट्स लाइन पे है तो क्या बोलते हैं उसे, कोलिनियर। तो लिख लीजिए आप ABCR कोलिनियर, ABCR कोलिनियर। बहुत बड़ी बात है ये, देखो कितना घबराहट हो रही थी, तीनों पॉइंट एक लाइन पर। अच्छा चलो, कितने लोगों को दिख रहा है 2 साइड्स का सम 30 साइड के बराबर नहीं है? है, 2 साइड का सम 30 साइड के बराबर है, नहीं है? अच्छा दो, ये बताओ इसका डिस्टेंस प्लस इसका डिस्टेंस बराबर इसका डिस्टेंस है? लिखो भैया, देखो 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर होगा कोलिनियर में। कोई भी 2 साइड, कोई भी 2 डिफरेंस का सम तीसरे के बराबर होगा कोलिनियर में। जरूर नहीं कि यही हो, कुछ और भी हो सकता था। तो 2 का सम तीसरे के बराबर होगा, तो समझ जाना पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। कोलिनियर को चेक करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका 2 साइड्स का सम 30 साइड के बराबर आ जाए, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाए। एक स्लोप होता है, स्लोप के बारे में बाद में बात करेंगे। ये समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, लिखिए all vertices of equilateral triangle cannot be rational। ये बहुत फेमस सवाल रहा है अपने टाइम पर कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस रैशनल नहीं हो सकते। लेकिन तो सही समझाता हूं, ऑल वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी रैशनल। आपको लग रहा क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स रैशनल नहीं हो सकते? आपने कभी ऐसा कोई ट्राइंगल देखा नहीं होगा जो इक्विलेटरल हो और जिसके सारे वर्टेक्स 1,3/2, 2,3 और कुछ 4,5 टाइप के होंगे ना, होएगा ही नहीं। कोई ना कोई एक रूट में जरूर आ रहा होगा, रूट में आ रहा होगा, अजीब सी पावर में आ रहा होगा। सारे रैशनल नहीं हो सकते। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप कि ऑल वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नॉट बी रैशनल? उसका रीजन है, ठीक है, इसको समझाता हूं। मान लेते हैं मान लेते हैं ऑल वर्टिसेस आर रैशनल। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं
ठीक है, तुम भी तो मानते ही हो, नहीं मानते? भाई सामने वाला तुम्हारी तरफ देख के ऐसा तुमने मान लिया, बस हो गया काम, ठीक है ना? ऐसे अपने साथ ऐसा नहीं, ठीक है? तो लेट ऑल वर्टिसेस आर रैशनल। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया आएगा हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अरे जब तुम सारे रैशनल हो, तुम रैशनल तुम रैशनल तुम सब रैशनल है ना, तो बताओ यहां से एरिया कैसा आएगा? अब रैशनल ही आएगा, और कैसा आएगा? ऑब्वियसली बात है रैशनल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हमने एरिया का एक फॉर्मूला और पढ़ा था, हमने पढ़ा था √3/4 साइड स्क्वायर। बोलो बोलो। अब साइड स्क्वायर आएगा, ये तो हमेशा कैसा आएगा? रैशनल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ क्या लगा हुआ है? तो ये कैसा आएगा? इररेशनल। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप सोचो, एक ही क्वेश्चन के, एक ही ट्राइंगल के दो एरिया है ना, यहां से निकाला तो रैशनल और वहां से निकाला तो इररेशनल। संभव है क्या? पॉसिबल है? इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे वर्टिसेस क्या नहीं हो सकते? रैशनल नहीं हो सकते, कोई ना कोई एक कैसा होगा? इररेशनल होगा ही होगा। आप कभी भी उठा के देख लेना, समझ में आ गया? कल भी तो किए थे हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्वेश्चन, उसमें देख लो आप, कोई ना कोई एक कैसा होगा? इररेशनल। समझ में आया? पक्का श्योर? और अभी देखते रहो देखते रहो, आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हो गए हमारे? ये हो ही गया, तुमने नोट कर ही लिया था, ये नोट कर ही लिया था, और ये तुम्हें समझाई दिया मैंने। आगे सुनो, आगे सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ax + by + c = 0। कितने लोगों को पता है ये सर्किल की इक्वेशन है? हाथ खड़े करो। देखो तो तुम्हें सर्किल की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है जो एलिप्स से पास होती है, नहीं है? कितने लोगों को लगता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? पढ़े हो थोड़ा बहुत पढ़े, बहुत बहुत कम पता होता है, ठीक है? समझ आ गया? अब सुनो, आप पे सुनो तो सही है, अब देखो आराम से। चलो आइए, ये वाला पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ये आ गया -c/a, 0। ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये कौन सी एक्सिस है? y पर x क्या होगा? 0, -c पर। ये समझ में आया कि नहीं आया? पता आ गया? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस ट्राइंगल के एरिया लिख सकते हैं? ये हो गया c/a और ये हो गया, लिख लो ट्राइंगल के एरिया, हाफ इंटू व्हाट? हाफ इंटू व्हाट? हाफ इंटू दिस इंटू दिस, यही तो होगा भाई, ये हो ना इसका एरिया। तो आइए एरिया लिखते हैं, एरिया होगा हाफ इंटू c/a इंटू c/b। पूरा लिखता हूं मैं, देखो c²/2ab। समझ में आया नहीं आया? ये एरिया आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने इसको चेंज कर दिया। ओहो, देख तो लो, समझ तो लो, लोग क्या कहेंगे। इधर देखो, a mod x + b mod y + c = 0। आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? कितनी लाइन बनेगी यहां से? 4 बनेंगी। कौन कौन से? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता के छोड़ूंगा। ax + by + c = 0, ax - by + c = 0, -ax + by + c = 0, और -ax - by + c = 0। ये आ रही कि नहीं आई? कितनी बनेंगी? 4। अरे मॉड हटाओगे ना दो बार, एक बार +x एक बार -x, एक बार +y एक बार -y, कितनी बनेंगी? 4। तो ऐसे 4 केस बन जाएंगे। कितने बनेंगे? 4 केस बनेंगे। सबका एरिया सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, पक्का सेम होगा। एक इधर देखेगा, एक इधर देखेगा, एक इधर देखेगा और एक इधर देखेगा। तो एक के इधर निकाल के कितना कर दो? 4 टाइम्स। कितना कर दो? तो इसके एरिया एक का निकाला था अपन ने, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। तो ये आएगा आंसर। बताओ कितना आएगा? 2c²/ab, और मॉड लगा लेना क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। समझ में आया? पक्का आ गया? श्योर? जैसे कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा mod x + mod y = 1, इसका एरिया निकालना। सुनो जरा, सुनना अच्छे से। आ गया mod x + mod y = 1। कितनी लाइन बनेगी? 4। पक्का? चलो बताओ, ABC बताओ जल्दी। A 1 B C -1 ले लो, फर्क क्या पड़ता है? मॉड लगेगा लास्ट में। क्या लगेगा? तो एरिया आएगा 2c² / a × b। कितना आंसर आएगा? 2। कितना आएगा? 2। आया समझ में? नहीं आया? जैसे मान लो आपने लिखा 2 mod x + 3 mod y = 6, बना लोगे? बना लोगे? चलो बताते जाओ। a कितना? 2। a कितना? 2 बोला करो। 2। b कितना? 3। c कितना? अरे माइनस लगा लो रे। अच्छा, ओके ओके। एरिया कितना होगा? 2 × -x² / 2 × 3। खचाक।
एंड आंसर इज 12। कितना आएगा? चलो समझ में आया? कर लोगे तो दिक्कत ही नहीं है। और क्या? हाँ बोलो वाली के। हाँ क्या हुआ? सही है। हाँ क्या हुआ? 250 क्या होता है? ए के लिए 2 है ना, ए मॉड एक्स। हो गया तुम्हारा? हो गया? ताली बजाओ तुम्हारे लिए, ताली बजाना जरा लड़की के लिए। आओ टीचर से क्वेश्चन पूछें। समझ में आ गया? चलो तो यहाँ से रोड ध्यान रखना, यहाँ से चालू हुई थी पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। ठीक है? यहाँ से नोट कर लिया था? ये तो कर ही लिया था, ये कर ही लिया था, नहीं करा था तुमने? दोनों कर लिए थे ना? अब इधर आ जाओ, इधर आओ जल्दी, इधर आओ, इसको नोट करो। और यहाँ से रोड यहाँ गई थी, अपनी रोड है, कहीं भी आ सकती है। समझ में आया? ठीक है? यहाँ तक आने के बाद अपन रोड चेंज करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो। गला खराब हो गया, इतनी अच्छी आवाज थी मेरी। बच्चे क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान करे टीचर की तबीयत खराब हो जाए, टीचर बीमार हो जाए। एक बार स्कूल में पूछा गया, दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है? क्या पूछा गया? दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या फर्क है? स्कूल में आग लग गई, दुर्घटना, और टीचर बच गया, दुर्भाग्य। हाँ मेरे से पूछ लो कि 4 लाइनें कैसे बनेंगी? ये कैसे आई हैं? ये कैसे आया? ये कैसे आया? ये कैसे आया? ये समझाओ कैसे आया? लिखा यार, जितने लोगों को चश्मा लग रहा है प्लीज आगे बैठे। ठीक है चलो। हाँ बोलो बोलो सर। एक मॉडल होता सिर्फ। हाँ तो कितने? 2 लाइन बनेंगी उसमें, 2 ही लाइन बनेंगी ना भाई। अगर एक ही मॉड होगा तो 2 लाइन बनेगी, एक बार प्लस एक्स और एक बार माइनस एक्स, 2 लाइन बन जाएंगे तो 2 एरिया जाएंगे। ठीक है? ट्वाइस कर देना फिर। ठीक है? हो गया तेरा? अभी जोश में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो आज, पूछो पूछो। हाँ बच्चे आओ क्लास देखें, आओ देखो, इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी 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 इधर आओ। अरे भाग क्यों रहे हो, जल्दी इधर आओ। हाँ भाई शक्ल देख के भाग गया वो। बोला ये आदमी खतरनाक लग रहा है, भगलो यहाँ से। हाँ भैया बता देना भैया, कहाँ तक नोट कर लिया? हो गया तुम्हारा? हो गया तुम्हारा? चलो बहुत बढ़िया। हाँ क्या हुआ महाराज? कोई है क्या धीमी गति का समाचार? इस पे पड़े हुए अभी तक? अब तुम इधर ही पड़े हो अभी तक? चलिए नोट करो। चलो हो गया, वेरी गुड, बधाई हो आपको, आपने कर दिखाया। अरे बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम यार? हाँ वेरी गुड, क्या स्पीड है तुम्हारी, आंखें भर आई, शाबाश। बहुत, हाँ हाँ बहुत आराम से, टाइम बहुत है तुम्हारे पास। सर कैमरा वाले को कहिए सही से दिखाए भैया, ढंग से दिखाओ बच्चों को यार। अरे कैसे करते तुम लोग भैया? जहां पर उसको ये घुमाते रोटेट करते हो यार, रोटेट ही नहीं कर रहे तुम उसको प्रॉपर। चलो आगे बढ़े भैया। बढ़े आगे। अब कितने पॉइंट हो गए? सारे हो गए अपने पास। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल में मैं यहीं पे लिखवा देता हूं, चलो कभी जिंदगी में काम आएगा तुम्हारे। ठीक है? लिखते जाओ भैया। अब ये मेरे पास खूबसूरत ट्राइंगल है मेरा। कौन सा ट्राइंगल है? वेरी गुड। ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी लिखो। बहुत कम लोगों को पता होता है। बनाओ भाई, कब तक देखते रहोगे? बनाओ भैया। अच्छा एक टर्म होती है सेमी पेरीमीटर, एस।
ये होता है a प्लस बी प्लस सी पर 2। तुम्हें पता नहीं था 2 भी आएगा, वो तो मैंने बताया। लिख लो, लिख जल्दी। समझ आ गया? कितने लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा अपनी जिंदगी में? पढ़ा हीरोन्स फॉर्मूला? एस इंटू ओके ओके, लिख लीजिए आप। ये ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो तो एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्लियर है? अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो तो एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अरे हटा दो क्या भाई, ये सब हो गया? कोई रह तो नहीं गया क्लास में? हटा दो, रह गए हो तुम? इधर वाला हो गया, ये तो हटा दो, इधर वाला। ठीक है चलो, ओके। ये तो पहले से हटा दिया था, तो बेकार है। चलो हो गया, ये रह गया था। आगे सर में ये कौन सा फॉर्मूला है? हीरोन्स फॉर्मूला। एक और लिखो आप, नेक्स्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी लिख लो एक बार और। अगर ट्राइंगल की दोनों साइड पता हो, तीनों साइड पता हो, और उनके बीच का एंगल बताओ। जैसे ये ए है और ये बी है, और मान लेते हैं ये एंगल कितना है? बी। तो बताओ एरिया कितना होगा? हाफ ए बी साइन बी। अरे बोलो बोलो। अगर ये एंगल कितना है? सी। कितना है? सी। तो बताओ एरिया कितना होगा? हाफ ए बी साइन सी। अरे बोलो। ये साइड अगर ये एंगल ये है तो बताओ एरिया कितना होगा? ए बी साइन ए। ठीक, क्या बात कर रहे हो? अच्छा दोनों साइड बी। ओहो, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। हाफ बीसी से लिखा है क्या? ओके 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 ओके। स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन जिस दिन टीचर गलती करता है। अब पता है मैथ्स पे जाके क्या बोलता है? अरे यार क्या बताऊं, इतनी गलती करते हैं, मैं नहीं होता तो क्या होता। मैं ही सर को गाइड करता रहता हूँ बीच बीच में, प्लीज यार बता दे रहा करो। सन आ गया? क्लियर? आगे सन में नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ठीक, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वेशंस पता हो, लिख लो आप। y इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये फॉर्मूला बहुत काम का है देखा जाए तो, क्योंकि ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स पता है ना, ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स पता होंगी तो स्टूडेंट क्या करेगा? हमेशा कोई भी स्टूडेंट हो पहले पॉइंट निकालेगा। क्या निकालेगा? पॉइंट तो निकालोगे, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे। तो एरिया निकालना शॉर्ट डील, वो तो निकाल ही लोगे। पर अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो तो सीधे एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख लो, आपको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो आप लिख लीजिए क्या होगा एरिया। तो ये आएगा एरिया हाफ मॉड, कितना आएगा लिख लीजिए आप, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर अपॉन M2 माइनस M3 और C3 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M3 माइनस M1। ये दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एरिया। ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है, कुछ बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता हो तो कभी मुझे एरिया निकालना हो तो सीधी सी बात है, y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना? y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये फॉर्मूला लगा लो। C1 पता है, C2 पता है, C3 पता है, M1 M2 M3 पता ही है। स्लोप का आइडिया रहता है ना सबको, थोड़ा बहुत आइडिया रहता है ना सबको। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया आ जाएगा। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है, हो जाएगा सबसे श्योर? चलिए ठीक है। ठीक, इसी की दूसरी फॉर्म लिख लीजिए। इसी की दूसरी फॉर्म, अगर आपको ट्राइंगल की तीन साइड इस फॉर्म में बताएं तो, मैं तो क्या एक ही फॉर्मूला याद रखता हूं, फिर भी अगर आप दूसरी फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड इस फॉर्म में है, ठीक है, ट्राइंगल की तीनों साइड इस फॉर्म में, ये लीजिए सर, ठीक है, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपके इस फॉर्म में, तो क्या करूंगा? कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर स्टूडेंट होता तो क्या करता? इसको y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। मैं तो यही करता भाई। किस फॉर्म में कन्वर्ट करता? y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करता, लगा लेता। पर कोई बच्चा नहीं कन्वर्ट करना चाहे उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं। इन केस अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आपके सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखवा देता हूं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला इज एरिया निकालने का 1/2, ठीक है। ये कैपिटल है भाई, ये कैपिटल C1 C2 C3 है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और ये आएगा A3 B3 C3 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कोई भी आप यूज करो, चाहे आपकी मर्जी ये यूज करो, चाहे आपकी वो मर्जी वो वाला यूज करो, ठीक है।
अगर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो सबको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई कन्वर्ट नहीं करना चाहता उसके लिए फॉर्मूला लिख दिया। ये कैपिटल का क्या मतलब है समझाऊंगा, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का होल स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज c1 c2 c3 मैं समझा रहा हूँ। ओके ठीक, आपके पास चॉइस है जो बच्चा यूज करना चाहे। मैं मैक्सिमम लोगों को देखता हूँ पॉइंट निकाल के निकालते हैं, पॉइंट निकाल के करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए इसमें c1 c2 c3 क्या है, कैपिटल C1 C2 C3 अपने पास को फैक्टर ऑफ C1 C2 C3, को फैक्टर ऑफ C1 C2 C3। मैं समझाऊंगा सब, मेरा काम है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप तो मैंने क्या बोला, इन दोनों में से एक फॉर्मूला डिसाइड कर लो, आपकी पसंद का एक फॉर्मूला डिसाइड कर लो कि सर ने बोला था कोई भी एक यूज करने की आदत डालें। मेरे पास कोई भी लाइन आएगी उसको y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, ये लग जाएगा। आप ये वाली लाइन भी चाहो तो y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करो तो भी काम हो जाएगा, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। ठीक है, कोफैक्टर नाम की टर्म में समझाता हूं आपको, ये हटा दो भैया इधर वाला, लेफ्ट वाला हो गया सबका। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, यस, कितने स्टूडेंट कोफैक्टर समझते हैं, समझते हो नहीं समझते, मैं समझाता हूं। a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 और c2 और a3 b3 और c3। ध्यान रखना कोफैक्टर कुछ नहीं करना आपको, प्लस माइनस का चक्कर तो है ही नहीं क्योंकि ट्राइंगल है, एरिया निकाल रहे हो आप, एरिया है तो प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है। तो ध्यान रखना कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सुनो। अगर आपने मुझसे इसका कोफैक्टर पूछा ना, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बस छोड़ दिया, बचा हुआ कोफैक्टर है। क्या है कोफैक्टर बताओ, a2 b2 a3 b3, खत्म, कुछ नहीं करना है आपको, कोई दिमाग वाला काम नहीं करना। इसका कोफैक्टर चाहिए, इस रो और कॉलम को छोड़ दो। अच्छा चलो बताओ, अगर मुझे C2 का कोफैक्टर चाहिए, किसका चाहिए, कितने लोग निकाल लेंगे, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, बताओ क्या बचेगा, a1 b1 a3। समझ में आ गया। C3 का कोफैक्टर चाहिए तो क्या करूंगा, इस रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा, a1 b2 a2, खत्म। समझ में आया, क्लियर। तो कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं, कर लोगे, लिख लीजिए। तो C1 C2 C3 आर कोफैक्टर्स ऑफ C1 C2 C3, राइट, इसे नोट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, आपका काम हो जाएगा। ये C1 के बराबर है, ये किसका बराबर है, C1 के। C2 कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, क्या बचेगा, a1 b1 a3 b3, ठीक है, माइनस के साथ आएगा। और C3 कितना आएगा, C3 आएगा अपने पास a1 b1 a2 b2। ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके पास आएगा। राइट, समझ आया। तो मैंने इसलिए लिखवाया, पता है क्या होता है ना, कि टाइम नहीं लगाना मुझे। आज मान लो मुझे क्वेश्चन एक मिनट मिल रहा है, 1.5 मिनट मिला करने के लिए, तो फॉर्मूला होगा तो जल्दी करूंगा ना। पॉइंट निकालने में 3 लाइंस को सॉल्व करने में 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे आपको, बहुत टाइम लगेगा। पर अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है, मुझे लगता है कि 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। M1 M2 देखा, एम दोनों देखे, फॉर्मूला लगा दिया, सीधा आपका आंसर आ जाए, शट आंसर आता है फटाफट। ठीक है, तब आपकी कॉल है, आपको कैसे यूज करना है। राइट, चलो अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, करो स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन आपको ही करने हैं सारे। इसमें होता है ना प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, सिस्टम होता है ना। ठीक है, चलिए भैया, आपको करने हैं, खुश होने की जरूरत नहीं, सब बेसिक सवाल है। पहला एग्जांपल लिखो, फर्स्ट एग्जांपल। A, 0 0, B आर कोलिनियर, ये तीनों कोलिनियर है भाई। तो आपको बताना है 1/A प्लस 1/B की वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन करने का समय 1 मिनट। कोलिनियर तो ट्राइंगल के एरिया 0 करता, खत्म। जितने भी क्वेश्चन में कोलिनियर बोले ना, ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो, खत्म। हाँ ठीक है, इतना टाइम लगता है वैसे तो।
हो गया भाई लोगों, इतना टाइम चाहिए ना। क्या लिखोगे? हाफ, और क्या लिखा आप लोगों ने? A01 0B1 1 1 1 इक्वल टू 0 कर दिया। कितने स्टूडेंट ने कर लिया यहां तक? नहीं करा? ये कर लिया ना? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करोगे और क्या करोगे? कोलिनियर तो जीरो करोगे। कोई स्टेयर केस मेथड लगाना चाहे तो स्टेयर केस भी लगा सकता है, स्टेयर केस से भी आ जाएगा। करूं स्टार्ट? आगे सॉल्व करना आता है सबको? बताओ क्या लिखूं? A B-1, वेरी गुड, ये लिख लिया आपने। फिर क्या आएगा? 0, गोली मारो। फिर क्या आएगा? +1, क्या आएगा? दिस माइनस बी, तो -b आएगा। ये आ रहा है सबका? कुछ नहीं करना, ओपन करना है। A दिस माइनस दिस +0 +1 दिस माइनस दिस, कर लिया? कितना आ गया ये? AB -A - B = 0, यही आएगा सबका। तो यहां से आ गया AB = A + B। कितने बच्चे पहुंचे यहां तक? AB से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? AB से डिवाइड कर दो, तो आंसर आ गया 1/A + 1/B = 1। आए कि नहीं है? सिंपल सवाल, ठीक है। एक और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट। ये सबसे होने चाहिए, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सबसे होने चाहिए, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट। फाइंड के फॉर विच, फाइंड के फॉर विच k + 1, 2 - k, k + 1, 2 - k, 1 - k, -k, 1 - k, -k, और 2 + k, 3 - k आर कोलिनियर। आर कोलिनियर करो। क्या निकालना है? कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं करना, मतलब बेसिकली कुछ करवाना नहीं है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के अलावा। कर लिया? सॉल्व करना भैया, सॉल्व, ठीक है ना। k + 1, 2 - k और 1, ये कितना आएगा? 1 - k, -k और 1, और ये आएगा 2 + k और 3 - k और 1 = 0 कर दो आप। बस सॉल्व कर लो, और क्या है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको खुद ही करना है। बना रहा है, करेक्ट, डन डन, बना रहा। चाहिए नहीं ना मेरे लिए करने लायक, सॉल्व भी तो करना है भाई। आपने लिखा होगा k + 1, ठीक है ना। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो -k -3 - k आता है प्लस, फिर यहाँ आता है माइनस, फिर आता है प्लस, फिर आएगा माइनस। इसको छोड़ा तो क्या आएगा? दिस माइनस दिस, कितना आएगा? 1 - k -2 + k, प्लस कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। इसको छोड़ा, इसको 10 माइनस 10, कितना आएगा? 1 - k 3 - k प्लस k × 2 + k = 0। चलो सॉल्व कर लेना। k की वैल्यू 1 आ रही होगी, आ रही नहीं आ रही है? कितने लोग आ गए अब तक k1? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन? कैलकुलेशन तो करनी है। सब कट पड़ जाएगा, सब कट पड़ जाएगा, 2 बचेंगे बस। तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आएगी? 1। क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? क्वेश्चन हटा दो क्या क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट।
एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 1,2, 2,3 एंड x,4 x,4 ठीक है ना। इन तीनों से बने हुए ट्राइंगल का एरिया 40 है, तो x क्या होगा? जब भी ट्राइंगल का एरिया दे रखा हो तो हमेशा प्लस माइनस लगाएं। जब भी ट्राइंगल का एरिया दे रखा हो तो प्लस माइनस लगाएं। मैंने आपको एरिया 40 दे रखा है, इसका मतलब सॉल्व करते समय क्या लगाना है आपको? प्लस माइनस। आगे हाँ भाई लोगों, हाथ खड़े करो। कितने लोग हो गए अब तक? बे यार, पूरी क्लास का हाथ पता नहीं अगले जन्म में खड़ा होगा क्या यार। इसमें करना ही क्या है यार? कोई दिमाग वाला काम तो मैं करवा ही नहीं रहा ना। 1, 2, 1, 2, 3, 1 x, 4, 1, और जब भी एरिया दे रखा हो तो प्लस माइनस लगाओ। ये लीजिए, बस बोल रहा हूँ ना, बार बार प्लस माइनस लगेगा। तो एरिया मॉड होता है ना, मॉड में वो तो मॉड हटाते प्लस माइनस आ जाएगा। ये कितने लोगों ने कर लिया? सॉल्व करो उसको। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो 1, 3 - 4 कितना आएगा? -1। ठीक है ना। 1, 3 - 4 कितना आएगा? -1। फिर आ जाओ -2। ठीक है ना। 2 - x, 2 - x ये आ गया। चलो प्लस आएगा 1, +1 आएगा। दिस माइनस दिस, 8 - 3x, 8 - 3x, और दिस इज इक्वल टू +-80। कितने लोग पहुंचे यहां तक? पहुंच गए ना। तो कितना आ गया ये? -5 + 8, 3 आ गया। और 2x - x, -x आ गया, +-80। दो वैल्यू आएंगे x की, दो ही आ रही है ना। एक तो 83 आ रही है क्या, और एक -77। डन, शाबाश। बाकी लोग करो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स पता है तो उसके एरिया निकालना है। कितने लोग क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकाल लेंगे? स्टेयर केस मेथड, स्टेयर केस मेथड लगाओ ना। पॉलीगन है ना, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सब जगह आप क्या लगाओ? स्टेयर केस मेथड लगाओ। 4 वर्टेक्स पता है, पता ही रखिए, लगा लो आप, लगाओ फटाफट। ओके, ये कर लिया वाला, ये भी कर लिया।
इसका आंसर निकल गया सबका पॉलीगन वाला। इसका देख लेते हैं आंसर। हाफ कितना आएगा 1 1 3 4 5 -2 और 4 -2 और 1 1। ठीक है, यही करा होगा सबने। हाफ कितना आएगा 4 -6 -10 + 4। फिर उल्टा चलेंगे ना, कितना आएगा -2 -8 +20। कितने बच्चों ने करा, यही करा होगा सबने स्टेयर केस में लगा लो। ठीक है, कितना आ गया हाफ -16 और 8, कितना बचेगा -8। 23 में 10 गया तो 13, ठीक है ना। और ये आ गया 21/2, क्योंकि एरिया का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लास्ट में मॉड लगा लेना। क्या लगा लेना? मॉड। ये आंसर आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। ए अपने पास 1 1 है, A 3,4 है, B 5,-2 है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने? उसने बोला उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जिसके लिए PA PB के इक्वल है। पहली शर्त, PA = PB है पहली शर्त। और ट्राइंगल के एरिया किसके बराबर है? 10 के। AR का मतलब होता है एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है? 10 के। तो कितनी इक्वेशन बन जाएंगी? दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों को सॉल्व कर लो। कर लोगे सब? तो स्टार्ट करो। सबसे पहले देखो PA = P वाला सॉल्व करो। कर लिया? अच्छा, आंसर आ गया, शाबाश। चलो कर देता हूं, इतनी देर में आपने सॉल्व कर ही लिया होगा। PA = PB, तो ये आएगा PA² = PB²। देखो है कि नहीं है? आगे कोई दिक्कत नहीं है। P अगर PB के बराबर है तो PA² = PB² आएगा। P आपने x, y माना ही है, A और B आपको पता ही है। ठीक है, तो यहां से लिख लेता हूं मैं x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। मैं आपको बताऊं ऐसा एक भी सवाल मैं नहीं दे रहा जो आपसे नहीं होगा। ठीक है, सब नॉर्मल रेंज के क्वेश्चन है, पर अपन को सिर्फ ये चेक करना है कि हम कर पा रहे नहीं कर पाए, तभी तो मैं आगे बढ़ा पाऊंगा आपको। अगर अपन बेसिक में अटक जाएंगे तो आगे कैसे जाऊंगा मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बेसिक सवाल है जो होने चाहिए हर बच्चे से, क्लास में बैठे हर बच्चे से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 ने कर लिया 15 ने कर लिया, नहीं, हर बच्चे से होना चाहिए। ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। कितना आएगा ये? x² - 6x + 9, ये आएगा y² - 8y + 16, ये आएगा x² - 10x + 25, और ये आएगा y² + 4y + 4। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कितना बचेगा ये? 4x - 12y, 25 से 25 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा? 4। तो इक्वेशन आ गई होगी आपकी x - 3y = 1। ईमानदारी से बताओ कितने लोग पहुंचे? पहुंचे नहीं? बस इतने पहुंचे, बाकी लोग नहीं पहुंचे। PA = PB, PA² = PB² कर दिया, ये आ गया। आ गया पहला काम। दूसरा काम क्या करना था? ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। क्या दे रखा है? ट्राइंगल का एरिया। एरिया का मतलब एरिया दे रखा है, तो लिख लेता हूं एरिया। हाफ क्या लिखूंगा? PAB, तो क्या लिखूंगा? 3 4 1 5 - 2 1 और x y 1। और जब भी एरिया दे रखा हो तो क्या लगाना है? प्लस माइनस। आगे सामने यहां से दो इक्वेशन बन जाएंगी। बन गई? कितने स्टूडेंट्स की बन गई बता दो, मैं क्यों मेहनत करूं। बन गई इक्वेशन पक्का? बताओ क्या क्या बनी है। 6x + 46, तो 2 से डिवाइड कर लो ना, तो 3x + y = 23। और कौन सी बनी है? -23। ये दोनों में 3x + y आ रहा है। दो बनेंगे ना, प्लस माइनस आएगा तो दो बनेंगी। जब एरिया दे रखा होता है तो प्लस माइनस करते हैं। मैं लिख लेता हूं, एक आएगी 3x y = 23 और एक आएगा 3x + y = 3। बस ये आएगा। ठीक है, आ गया। इसको सॉल्व कर लोगे इसके साथ, इसको सॉल्व करना है इसके साथ एक आंसर, इसको सॉल्व करना है इसके साथ दो आंसर आएंगे। ठीक है ना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है एक आंसर, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करना है एक आंसर। कितने आंसर आएंगे? 2। तो आंसर मेरे पास लिखा है 7,2 और दूसरा 1,0 1,0। करेक्ट, डन। ये आपका आंसर है।
ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से अब आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे एरिया वाले, तो एटलीस्ट एरिया के क्वेश्चन में आप अटकने वाले नहीं हो। ठीक है, चलो अब मैं इसमें देता हूं कुछ हटके सवाल, मुझे थोड़ा सा चेक कर लेता हूं आप लोगों को कितने पानी में हो आप लोग। ठीक है, ये तो हो गए एरिया के बेसिक सवाल जो कोई भी कर सकता था। अब थोड़ा ट्रेडिशन से हटके सवाल देता हूं मैं। ठीक, चलो तो आप ट्राई करना सब लोग। पहला सवाल लिखो, लेट ये एक स्क्वायर है, OPQR इज ए स्क्वायर। लेट OPQR इज ए स्क्वायर लिखा हुआ है, M और N जो है वो मिड पॉइंट है PQ और QR के। ओके ठीक, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल OMN, इसका रेशियो बताना है। ओके, और O अपने पास ओरिजिन करिए, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे सारे, ये जितने क्वेश्चन हमने किए ना सब ट्रेडिशनल है, मतलब ये तुम्हारे घर पे काम करने वाली भाई भी कर सकती है, उसको बोलोगे ना वो भी कर देगी, वो कहेगी ये लो। ठीक है, तो अपन को भाई के लेवल से उठना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा आपके लेवल का अलग है, एक और देता हूं अलग से थोड़ा सा डिफरेंट। ध्यान रखना, लगातार कोशिश करते रहें, आप क्वेश्चन करते रहो लगातार, 100% सीख जाओगे आप। ठीक है, बोलना है ही नहीं। देखो सही बनाया, मुझे खुशी है इस बात की, लोगों ने सही बनाया, पिक्चर अच्छी बनाई है। आपने स्क्वायर बना लिया, सबसे आसान स्क्वायर बनाना था आपको, सबसे आसान। आपको बोला मैंने वो ओरिजिन है, सबसे आसान स्क्वायर क्या बन सकता था? ये 0,0। अच्छा, स्क्वायर की साइड क्या मान लेता हूं A, तो ये A,0। बताओ ये पॉइंट, आवाज नहीं आ रही, ये वाला पॉइंट 0,A और ये वाला पॉइंट, बताओ क्या दिक्कत? अरे यार स्क्वायर बनाना था, ओरिजिन हो गया, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, ये लेंथ A है, बन गया स्क्वायर। खूबसूरत स्क्वायर, जैसा अपन ने बनाया था ना ट्राइंगल, सबसे खूबसूरत स्क्वायर ये बनता है दुनिया में, सबसे खूबसूरत ये बना लिया। उसने कुछ बोला नहीं स्क्वायर के बारे में, कोई भी स्क्वायर बनाओ मेरी मर्जी है, बन गया ये। अब फटाफट, अब सब सोना चाहिए, अब हर बच्चे से होना चाहिए क्लास के, करिए अब क्लास के हर बच्चे से होना चाहिए, क्योंकि MN एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड QR। सबको मिड पॉइंट लिखना आता ही है, मिड पॉइंट लिखो और एरिया निकालो। ठीक है, करना है अच्छे से, अब करना है सब बच्चों को हर अलग में। सबसे खूबसूरत स्क्वायर ये बन सकता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, और सबसे आसान पड़ता है, कुछ और बनाते तो लेंदी हो जाता है, सबसे आसान स्क्वायर है। चलो बना लिया, मिड
पॉइंट लिख लिया सबने, मिड पॉइंट, हाथ खड़े करो, पी क्यू का मिड पॉइंट लिख लिया, पी क्यू का मिड पॉइंट लिखा लिखा, बताओ क्या आएगा, ए कॉमा ए बाई टू, इसका मिड पॉइंट लिख लिया सबने, कितना आया, ए बाई टू कॉमा ए, खत्म। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया लिखना कौन सी बड़ी बात है, किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता हो तो उसका एरिया तो मुंह फाड़ के लिख सकते हैं ना आराम से, तो ट्राइंगल ओवरमैन का एरिया नहीं लिख सकते, तीनों वर्टेक्स पता तो है आपको, फटाफट करो। स्क्वायर का एरिया बताने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर का एरिया मुझे पहले से पता है, ट्राइंगल के एरिया के लिए मुझे तीनों वर्टेक्स पता है, फटाफट लगाओ वही फॉर्मूला, खत्म, एरिया आ जाएगा। सही है, आगे बच्चे, 3 है। ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, एरिया लिख लो, लिख लिया सबने, लिखा भैया ट्राइंगल ओएमएन का एरिया, क्या लिखोगे, हाफ 0 0 1 ए बाई टू 1 और ए बाई टू ए और 1, क्लियर, कितना आएगा, हाफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, कितना आएगा, 3a स्क्वायर बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 8, लिख लो आप, बस खत्म, समझ आया। सबसे खूबसूरत स्क्वायर है दुनिया का ये, कभी भी आपको स्क्वायर का क्वेश्चन करना हो, सबसे खूबसूरत स्क्वायर बनता है तो ये बनता है, ठीक है, बन गया, मिड पॉइंट्स पता थे, एरिया आ गया, आगे कि नहीं आया, और स्क्वायर का एरिया पहले से बता था, बताओ क्या था स्क्वायर का एरिया, ए स्क्वायर, फिर बताओ कितना आंसर आएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3a स्क्वायर बाय 8, कितना आंसर आया, 8/3। चलो, ये थोड़ा डिफरेंट था क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, ठीक है ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके था, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको पॉइंट्स दिए, आपने एरिया निकाला, पॉइंट्स दिए एरिया निकाला, पॉइंट्स दिए एरिया निकाला, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। चलो एक और डिफरेंट क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको, ये बेसिक सवाल ही है लेकिन फिर भी अच्छे हैं। मैंने ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ओके, 2 पॉइंट दे रखे हैं, ओके, तीसरा वर्टेक्स निकालना है, और ये बोला है कि थर्ड वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहा है, करो। इसकी पिक्चर बनाओ सब, पहले पिक्चर बनाओ इसकी, इस वाले क्वेश्चन की पिक्चर बनाओ सब, मैं बताता हूं कैसे होगा, पिक्चर बनाओ सब, सारे बच्चे इस ट्राइंगल की पिक्चर बनाओ पहले, 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट है और तीसरा निकालना है, सब बच्चे पिक्चर बना लो। लोगों बना ली पिक्चर सबने, चलो ठीक है, बनाइए सब, है ना, चलो सर, ये आ गया, तो ये आ गया 2,1 और ये आ गया मेरे पास 3,-2, ठीक है, तीसरा पॉइंट मुझे नहीं पता। अच्छा, क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आता है, तीसरा वर्टेक्स किस पे लाई करता है, y = x + 3 पे, तीसरा वर्टेक्स तुम लेते क्या हो ये बताओ, h, के, क्या लेते हो, h, के, तीसरा वर्टेक्स क्या लेते हो हमेशा, h, के, स्टॉप राइटिंग सी ऑन द बोर्ड, ये एक लाइन है, इस पे मेरा तीसरा वर्टेक्स लाई कर रहा है, और अगर तीसरा वर्टेक्स लाई कर रहा है तो मैं लाई करता हूं, तीसरा वर्टेक्स मानता था h, k, क्या मानता था, आप बताओ y = क्या है, x + 3, अगर x की जगह h रख दूं तो y कितना आएगा, h + 3, तो पॉइंट क्या लूंगा मैं, h, h + 3, ये लाइन है भैया, इस लाइन पे मेरा वर्टेक्स लाई कर रहा है, ठीक है, दोबारा समझाऊं, मैं दोबारा समझाता हूं। अच्छा, तुम वर्टेक्स क्या लेते थे, h, k लेते थे, h, k किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा, तो बताओ k किसके बराबर हुआ, h + 3 के, समझ में आया, आ गया समझ में, पक्का आ गया, दोबारा समझाओ एक बार और, तीसरा वर्टेक्स जो है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तीसरा वर्टेक्स क्या लेके चलते थे, h, k, तो h, k लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अपन ने y की जगह रखा k, x की जगह रखा h,
समझ में आ गया? तो k किसके बराबर आ गया? h+3 के। तो यानी मैं k को हटाकर क्या लिख सकता हूं? h+3। अभी नहीं आया? आ गया। पक्का? फायदा क्या होगा? फायदा है ना, अननोन एक ही हो गया। अब अननोन क्या हो गया? पहले अननोन 2 थे, अब अननोन एक ही हो गया। समझ में आ गया? अच्छा बताओ आप कितने लोग h निकाल लेंगे? क्या मैंने इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है? बताओ क्या इस ट्राइंगल का एरिया? 5। एरिया जब भी दे रखा हो तो क्या लगाते हैं? मॉड। तो ये लगा लेंगे हाफ। क्या लिखोगे? 2 1 1 3 -2 1 और क्या लिखेंगे? h+3 और 1। और जब भी एरिया दे रखा हो तो क्या लगाना है? प्लस माइनस। खत्म। करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और उसमें बताया क्या? थर्ड वर्टेक्स दुनिया h, k मानती है, हमने भी h, k माना। 7/2 आ रहा है। 2 आ रहे होंगे ना? 2 आएंगे ना? एक ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। भाई ये पॉइंट ऊपर भी हो सकता है, ये पॉइंट नीचे भी हो सकता है, तो 2 जगह बनेगा। सॉल्व करके पॉइंट निकालो कितना आ रहा है। आ गया? क्या आंसर आ रहा है बता दो। 7/2 एंड 13/2 और दूसरा -3/2 एंड 3/2। करेक्ट। कैलकुलेशन आप ही करोगे? आंसर मेरे पास भी ये लिखा हुआ है, 7/2 13/2 -3/2 3/2। करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। ओके डन। चलो ओके, तो एक बार अपन बात कर लेते हैं दोबारा, है ना? ठीक है। अपन ने आज के लेक्चर में कुछ खास पढ़ा नहीं, अपन ने सिर्फ क्वेश्चंस किए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले से पढ़ चुके थे। मैंने कुछ बातें बोली आपको, मैं दोबारा बोलता हूँ, ठीक है? ट्राइंगल का एरिया जब भी दे रखा हो तो क्या यूज करना है? प्लस माइनस। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला 2 है, स्टेयर केस मेथड और दूसरा वाला। मैंने सारे क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाया? डिटर्मिनेंट वाला। आप चाहो तो स्टेयर केस मेथड भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया सबको? पॉलीगन का एरिया निकालने का क्वेश्चन कराया था, वो भी स्टेयर केस मेथड से अपन ने कर लिया था। हो गया कि नहीं हुआ? अच्छा, इसमें एक चीज सिखाई जो मैंने आपको, क्या सिखाई? अगर 2 वर्टेक्स पता हो और तीसरा वर्टेक्स दे रखा हो, इस लाइन पे लाई करते हो, तो तीसरा वर्टेक्स मानना सीख गए कि नहीं सीख गए? तीसरा वर्टेक्स क्या मानोगे? h, k। और k यहां से निकाल लोगे, निकाल लोगे तो एक ही अननोन बचेगा। कितने अननोन बचेंगे? एक। समझ में आ गया? अब सुनो, अभी तक क्या है, जितना मैंने आपको पढ़ा है ना, घर जाके एक बार रिवाइज करना आप। जितना मैंने पढ़ा है मैं एक बार और रिकॉल करता हूं, उसके बाद क्या करेंगे, अगले टर्न पे पूछूंगा आपसे, ठीक है? मैंने अब तक आपको क्या पढ़ा है? सेंट्रोइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, एक्स सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, कौन सा ट्राइंगल के अंदर होगा, कौन सा ट्राइंगल के बाहर होगा, किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला नहीं है, ये सब मैंने आपको सिखाया, ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको सिखाया, ट्राइंगल का एरिया कैसे, ट्राइंगल का एरिया निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। 3 वर्टेक्स पता है, कभी भी निकाल लूंगा एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ गया? वो तो हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा वेरिएशन था, वो मैंने आपको समझा दिया। खूबसूरत स्क्वायर बनाना हो जिंदगी में, उससे बढ़िया स्क्वायर नहीं बनेगा। खूबसूरत ट्राइंगल बनाना हो, राइट एंगल ट्राइंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बनाओ, सबसे आसान रहता है। समझ में आया कि नहीं है? ये क्लियर है सबको? ठीक है, पक्का? सेक्शन फॉर्मूला सबको याद है, इंटरनल और एक्सटर्नल, पक्का? अच्छा, रेशियो नहीं रखा तो क्या लेना है? लैम्डा इस्तेमाल। लैम्डा पॉजिटिव है तो इंटरनल की एक्सटर्नल, नेगेटिव है तो एक्सटर्नल। एक्स एक्सिस के लिए, एक्सिस के लिए x0। ये मैंने आपको सिखाया था, ये समझ में आएगी आप लोगों को, ठीक है? तो सब एक बार आप रिवाइज कर लो, और शीट में जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगले टर्न पे अपन डिस्कस करेंगे। देखो आप शीट दे दो जरा मुझे, लाओ। एक्चुअली तुम लोगों ने, मुझे लग रहा है, कोऑर्डिनेट पढ़ा नहीं है ज्यादा। ये कोऑर्डिनेट कम पढ़ा हुआ है तुमने, 13 के हिसाब से कम पढ़ा हुआ है। 13 के हिसाब से कम पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट, कोई बात नहीं। चलिए आप लिख लो एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज सेकंड ए।
ये लेवल 1 है और ये लेवल 1 में ये लेवल सेकंड का ए पार्ट है। लेवल सेकंड का कौन सा पार्ट है? ए पार्ट। उसके बाद आता है लेवल थर्ड, एक्सरसाइज थर्ड। ये एक्सरसाइज 1 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 है। ये एक्सरसाइज सेकंड ए है। सेकंड में दो पार्ट होते हैं, मल्टीपल और सिंगल। ये सेकंड ए है, उसका फर्स्ट और 3 से ऐड करना है। और ये एक्सरसाइज थर्ड के 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। जितना दिया जाए उतना ही करना, उसके आगे मत भागना अभी, ठीक है? ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर। अब एक्सरसाइज 4 में भी कर नहीं सकते, रुक जाओ इसके लिए। आप चाहे मतलब ट्राई करना चाहो तो एक्सरसाइज 4 का लेवल 1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ठीक है? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 8, 9,